वेलकम बैक। मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है, एमएनए है, जीडीए की बड़ी वोकल हैं। आप हमेशा मीडिया पे ज़रूर उनको सुनते हैं। सायरा बानो साहिबा मेरे साथ हैं। एमएनए साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। सायरा बानो साहिबा, इतनी जल्दी कानून साजी हमने पीटीआई का दौर भी देखा। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, इतनी जल्दी क्यों कानून साजी? न उसके ऊपर कोई बहस, न कोई डिस्कशन, न कुछ, जल्दी जल्दी कानून साजी हो रही है, क्या कहेंगी? जी, ये तो जिन्होंने वजीर दाखिला साहब जो बिल लेकर आए थे, ये तो इसका सही जवाब वही दे सकते हैं कि उनको इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने अपने साथ बैठी हुई इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया कि उन्हीं के अपने जमात और इत्तेहादी जमातों ने उस बिल की मुखालफत की, बल्कि चेयरमैन सेनेट साहब ने भी बिल की मुखालफत की। और ये मैं खुद इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हूँ कि फिर चेयरमैन साहब ने, जो सेनेट चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो खुद इस बिल को नहीं ले करूंगा। अगर इस बिल को ले नहीं करूंगा तो फिर आपने संडे वाले दिन सेनेट का इजलास क्यों बुलाया और वो बिल यहाँ पर लाकर एक, वो कहते हैं ना कि तूफान उठाने की, या कंकर क्यों फेंका पानी में? क्या वो इस निगरान वजीर आजम की बहस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, या किस चीज के लिए? ये अभी तक मौमा मेरे लिए भी एक मौमा ही है। सारा साहब, आप हमेशा असेंबली में या टॉक शोज में खुल के बात करती हैं, और जिस तरह आज अवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है, पेट्रोल बम, 20 रुपए पर लीटर, एक बड़ा तूफान होगा महंगाई का, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अवाम कहां जाए? अवाम तो जी देखेंगे तो जी बकौल इस हुकूमत के मुश्किल फैसले हैं। और अभी पता चला कि वो समरी पे साइन करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए, और वो आंसू के कतरे गिरे उस समरी के ऊपर। और महंगाई का तूफान, महंगाई बढ़े, मेरा तो ख्याल है कि महंगाई का तूफान नहीं आया। वो इसलिए कि अगर आता तो सिंध से हमारी जमहूरियत की अलम बरदार पीपल्स पार्टी फौरन लॉन्ग मार्च की कॉल दे देती अपने मेंबरान को। उधर से मौलाना फजल रहमान साहब कॉल दे देते उसकी लॉन्ग मार्च की, उधर से मरियम नवाज साहिबा के बयानात आना शुरू हो जाते। तो ये तो चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। इवन कि हमारे एंकर हजरात जो पेट्रोल पंप जाते थे, जो संडे बाजार का दौरा करते थे, जो यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करके आके रसीदें दिखाते होते थे, वो तक खामोश है। अब मुझे नहीं पता कि ये हलाल महंगाई है या ये मुश्किल फैसला है, या इनको परवाह नहीं है आवाम की। मैडम, आपको लेकिन इसमें गरीब आवाम पिस गई है। मैं कहती हूँ कि ये कौन लोग फैसले करते हैं? शायद ये अपनी जेब से एक ढेला खर्च नहीं करते, तो शायद इसलिए उनको एहसास नहीं है कि इस पेट्रोल बम से, मैं तो ज़ाहिर है पेट्रोल बम ही कहूँगी। और पिछली गवर्नमेंट में ये लोग बैनर्स लेके खड़े होते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, और इन्होंने कहा था कि ये मनहूस हुकूमत है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी मनहूस हुकूमत है, अपनी हुकूमत को कह रहे हैं या किस हुकूमत को कह रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और मैं उस महंगाई को तब वो करूंगी कि जब ये लॉन्ग मार्च की दावत देके और गरीब का दिल में दर्द लिए हुए चार चार आवाजें निकाल कर माइक पे लोगों को पुकारेंगे। सही, फेयर इनफ। मैडम, जिस तरह आपको पता है कि नेशनल असेंबली में आप तो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आपको पता है राजा रियाज जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कैसा निगरान सेटअप आएगा? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कितनी गैर जानिब होगा निगरान सेटअप आपको लग रहा है वफाक में? और सिंध के अंदर एमक्यूएम को आपने सपोर्ट किया है, जीडी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन में, आपको लग रहा है कि न्यूट्रलिटी होगी? नहीं जी, पहले मैं आपके सिंध वाले के जवाब दे दूं। जाहिर है जब पीटीआई सामने नहीं आई और 12 बुलाने पर भी, मतलब जाहिर है कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ नहीं है, तो जाहिर है एक जमहूरी अमल को चलने के लिए एक जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर अमल करना था। सो हम लोगों ने वही किया, एमक्यूएम वाले आए थे और ये सारा कुछ हुआ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैर जानिबदार होगा। आप देखिए जिस किस्म के नाम आपको सुनने में आ रहे थे, पहले तो जी एक मीडिया मालकान की लॉटरी निकली हुई है, एक तो वहाँ केपी के पंजाब हुकूमत में है, फिर उसके बाद किसी दूसरे का नाम आया, फिर उसके बाद खुदा जाने ये किसने इतनी लंबी फेक न्यूज नहीं थी, ये फेक न्यूज थी जो इसाक डार साहब का नाम लिया, जिन्होंने 1.5 साल में इस मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको जिस तरीके से लाया गया जहाज में, और वो कहते ना कि
उम्मीदों के झूले में बिठा कर लेकर आए कि आके पता नहीं वो आके क्या कर देंगे, उनका नाम आया था। नहीं जी, मैं नहीं समझती कि गैर जानिबदार ये हुकूमत कोई नाम देगी। और जिस तरीके से इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया है, तो मेरे ख्याल में अब ये खींचातानी मजीद बढ़ जाएगी कि हर पार्टी चाहेगी कि उनका दिया हुआ नाम आएगा। और जब पार्टीज नाम दे रही हैं तो मुझे बताएं कि वो कहाँ से न्यूट्रल बंदा ढूंढ कर लेकर आएगी। कोई ना कोई तो उनके साथ क्या कहते हैं मुफादात या आपस की बात होगी। तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। केपी के गवर्नमेंट आपके सामने है, पीपल्स पार्टी और एएनपी रोने डालती हुई नजर आती है कि वहां पर वो जो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि वहां पर तो अंधेर नगरी मची हुई है। तो वैसे ही होगा, हमारे यहाँ कौन सा कोई काम सीधा होता है या कुछ ऐसे होगा। तो सही, आपका सिंध से ताल्लुक है, सिंध के अंदर, यानी कि आपको पता है कि एमक्यूएम हर दौर में इक़्तिदार में रही है, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। एमक्यूएम स्टैंड भी नहीं करती। आपको एक निगरान यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना था, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात में एक वजन है। सिंध के अंदर मुकाबला करना, JUI के साथ भी सदरुद्दीन शाह साहब की एक मुलाकात हुई है, JUI के साथ भी इत्तेहाद बनेगा और एमक्यूएम के साथ भी एक इत्तेहाद बनाएंगे आगे इलेक्शन में भी। देखिए, JUI के साथ तो 2018 में भी बना था, वो सीट एडजस्टमेंट थी। जहाँ पर आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी पता है कि जहाँ पर पीर साहब के मुरीदैन होते हैं जिस इलाके में, या उनकी पार्टी के होते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होता तो वो एक दूसरे के साथ वो कर लेते हैं। बाकी एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम का रूरल एरिया में क्या है, मतलब एक आधी सीट होती है। मुझे नहीं पता कि वो इस इत्तेहाद को क्या, अगर आप मुझसे मेरी राय लें तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम के वो क्या कहते हैं, उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है, बड़ा फर्क है आपकी उनकी सोच में। आपको लग रहा है कि इलेक्शन को जिस तरह पावर्स दिए गए हैं और जिस तरह उनको यानी कि मुआहदा भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो गए या कुछ बढ़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए? आपकी प्रेडिक्शन है इसके हवाले से? सोच की बात तो ये है कि अगर ये सारी सूरत हाल ना होती तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ना पेश आती और हम भी अपने तज्जिए ना दे रहे होते कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत होती, इधर तो सियासतदानों ने अपने हाथ पांव पर सब काट कर आपने इख्तियारात, वो सदर इनकी पार्टी का नहीं है, मतलब सदर किसी दूसरी पार्टी का, आपने एक वो क्या कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट, बायस ब्यूरोक्रेट, मैं तो कहूँगी, आपने उनको इतने इख्तियारात दे दिए इलेक्शन कमीशन उनको कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि वो इलेक्शन कब होंगे। यानी कि तो फिर ये सियासी जमातें जो जमहूरियत और पता नहीं किस किस के अलमबरदार हैं, तो फिर वो बैठी यहाँ पर क्या चने बेच रही है जब फैसला उन्होंने करना है। वो तो एक साल में मर्दमशुमारी नहीं करवा सके। आपके और मेरे टैक्सेस का 25 अरब कहाँ गया जो डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पे इन्होंने खा लिए, डकार लिए, वो कहाँ गए? अब एमक्यूएम ने एक नया, मतलब जिस तरह एमक्यूएम ने स्टार्ट किया है, जमात इस्लामी ने किया है, और आज वजीर आजम साहब ने कह दिया कि जो इलेक्शन होंगे वो नए मर्दमशुमारी से होंगे। तो नई मर्दमशुमारी कब तक कंप्लीट होगी? तो जो ये बताना चाह रहे हैं इनके हिसाब से कि 2-3 महीने आगे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जमहूरी जमातें एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं पंजाब और KPK में, तो कोई बैद नहीं है, मतलब हजम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात हजम हो गई। वो कहते हैं ना कि अब 1 कत्ल हो या 10 कत्ल हो, सजा बराबर है। तो वो बस इन्होंने वहां तोड़ दी। आइन और कानून तो वहां पर था ही नहीं, गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, तो यहाँ पर भी चल जाएगी। क्या वो है, सैलाब आपके सर पर है, बारिशें हो रही हैं, और खुदा पाक हमारे मुल्क के सरज़े पाकिस्तान को और मासूम जानों की हिफाजत करें। दहशतगर्दी ने भी सर उठाया हुआ है। बहुत सारे फैक्टर चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम का ब्रेक हम बताएं।